नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको दोनों एंड पे हम डिफरेंट वोल्टेज से फीड करेंगे और उस पर यूनिफॉर्म लोडिंग होगी। तो उस पर मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, उसकी डिस्टेंस एक्सरे से कैसे निकालेंगे और वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ये आपको मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको हमने ए से बी तक एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको डिस्ट्रीब्यूटर है ए बी, जिसकी लंबाई है एल और इस पर यूनिफॉर्म लोडिंग है, करंट लोडिंग आई एम्पियर पर मीटर। स्मॉल आई से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। हर मीटर पर करंट एक मीटर पर आई एम्पियर करंट है। इसमें वोल्टेज हमने वी ए सिरे पर दे रखा है, वी बी बी सिरे पर दे रखा है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे इसका। अब मान लो हम एक पॉइंट की कल्पना करते हैं, सी पॉइंट, जो ए सिरे से एक्स मीटर की डिस्टेंस पे है। ए सिरे से एक्स मीटर डिस्टेंस पर, तो इधर डिस्टेंस दूसरे सिरे से कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, क्योंकि पूरी डिस्टेंस लंबाई कितनी है डिस्ट्रीब्यूटर की, एल। एक्स ए सिरे से हो गया, दूसरे से एल माइनस एक्स हो गया। अब ए से सी तक टोटल करंट कितना होगा, जितनी डिस्टेंस है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई एक्स हो जाएगा। और बी से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना करंट होगा, एल माइनस एक्स इंटू आई। दोनों साइड से हम करंट देखेंगे। सी पॉइंट को जो फीडिंग होगी वो ए सिरे से कितनी होगी, आई एक्स, और बी सिरे से होगी एल माइनस एक्स इंटू आई। तो अब हम इसको, जैसे पिछली बार हमने प्रूव किया था, जिसमें हमने सेम वोल्टेज से दोनों सिरों को फीड करते हुए निकाला था वैल्यू। अब इसमें बस उस वोल्टेज का मान हमने अलग अलग कर दिया दोनों सिरों को। तो जो बी ए, जो सी पॉइंट हमारा, वो क्या है, हमने क्या माना इसको, मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट है। सपोज दैट द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल सी इज सिचुएटेड at a distance x meters from the feeding point A, then the current supplied by the feeding point A will be Ix। ये डिस्कशन कर चुके हैं। तो C क्या है, मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये वाला मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो अब हमने पढ़ रखा है कि यहाँ से, जैसे हमने जो निकाला था पिछले, उसी फार्मूला यूज करेंगे। ए से सी तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप बी से सी तक भी होगा, तभी तो सी पे मिनिमम आएगा ना। तो जो ये पोटेंशियल, इसमें से अगर वोल्टेज ड्रॉप ये वाला घटा देंगे तो बीबी में से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे तो सेम दोनों साइड आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे वी ए माइनस ये ऊपर वाला वोल्टेज जो है वी ए में से, अगर ये ए से सी तक का पोटेंशियल हम घटा देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ओवर सेक्शन ए सी, तो किसके बराबर होना चाहिए, बीबी और वोल्टेज ड्रॉप ओवर सेक्शन बी सी। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें से माइनस कर देंगे बी ए में से, और इधर वाला बीबी में से माइनस कर देंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि सी की वैल्यू दोनों के लिए मिनिमम पोटेंशियल वैल्यू होगी ना, इसलिए ए से यहाँ तक पहुंचेंगे या वहां से वहां तक पहुंचेंगे, दोनों बराबर आएगा। हमने अब इसको, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उस फॉर्मूले से हमने इसको प्रूफ बार बार नहीं करेंगे इसको। तो एक बार हमने क्या लिख दिया इसको, क्या लिख दिया हमने इसको, ए सिरे से हम देखेंगे तो वी ए माइनस आई आर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स डिस्टेंस में, इसलिए। अब दूसरी साइड डिस्टेंस क्या हो गई, एल माइनस एक्स, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, वीबी, वीबी इधर से वीबी से यहाँ तक का डिस्टेंस एल माइनस एक्स होगा ना, तो वीबी पोटेंशियल में से ड्रॉप घटा देंगे, आई आर एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2, तो कोई सेम आ जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों को बराबर करने के बाद इक्वेशंस को सोल्व करना है खाली। ये दोनों बराबर हो गए ना, एल एच एस और आर एच एस, तो हम बीबी को इधर लाके लिख सकते हैं इसको, बी माइनस बीबी, और इसको इधर ले जाएंगे तो आई आर एक्स स्क्वायर माइनस आर एल, ये नीचे था दोनों में, इधर ले आए,
लेफ्ट साइड में, और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सारा, ये आ जाएगा आपका आई आर एल क्यू एक्स माइनस एल। तो सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको खोल लेंगे एल माइनस एक्स होल स्क्वायर करके, एक्स 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 स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा आई आर एल क्यू एक्स माइनस एल। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितने मीटर डिस्टेंस पे ए सिरे से जो कितना मीटर डिस्टेंस पे मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट आएगा आपको वो निकालना है। तो ये आ गया 2x माइनस 1 को इसका डिवाइड कर देंगे आई आर एल का, तो आपका आ गया 2 माइनस बी अपॉन 2 आर। ये सिंपल इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये अच्छा वी ए माइनस बी अपॉन आई आर एल प्लस एल बाई 2। तो x हमने पता कर लिया कितनी डिस्टेंस पे है, जो मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट है वो वी ए माइनस बी अपॉन आई आर एल प्लस एल बाई 2। इस अभी हमने क्या पता किया, सी पॉइंट ए वाले पॉइंट से कितनी दूरी पे आएगा, एक्स पे आएगा। अब इसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आई आर एक्स की वैल्यू जो एक बार रख देंगे तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा ना, ड्रॉप ड्रॉप आई आर एक्स स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते हैं। ये वाली अंदर की वैल्यू अगर निकालनी हो आपको, तो ए सिरे से कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, आई आर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स कैलकुलेट कर लिया, एक्स का वैल्यू रख दिया। ऐसे बी सिरे से और सी मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है, वहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमने इधर से निकाल लिया। सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकलते ही दोनों साइड से जो b से c तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ और a से c तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ ये निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ले रखा है, आप देख रहे हैं इसको, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ए बी two-wire DC distributor AB 500 meter long is fed from both ends and is loaded uniformly at rate of 1.0 ampere per meter। मतलब करंट कितना, 1 एम्पियर पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा, जो इंपॉर्टेंस इसको देंगे। ये लेंथ हो गई डिस्ट्रीब्यूटर की। एट फीडिंग पॉइंट ए द वोल्टेज इज मेंटेन 255 वोल्टेज। बी पर कितना है 250 वोल्ट। If the resistance of each conductor 0.1 ohm पर किलोमीटर और साथ में, तो पर मीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, दोनों कंडक्टर का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द मिनिमम वोल्टेज एंड द पॉइंट वेयर इट occurs, द करंट सप्लाइड फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट ए एंड बी। तो x का मान निकाल लेंगे हम, तो सब कुछ निकाल लेंगे, बताया ना आपको इस समय। x का मान निकालने के लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, बस थोड़ा सा सारे पॉइंट में नोट कर लिए। और हम एक डायग्राम से थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं समझने की। पहला तो क्या है इसमें, ए बी डिस्ट्रीब्यूटर 500 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना लो जिसकी लंबाई कितनी है 500 मीटर। अब एक सिरे पे इसको फीड कर रखा हमने, ये सिरा मान लेंगे, इसको इसको बी मान लेंगे। और करंट क्या है इसमें, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 एम्पियर पर मीटर। हर सेक्शन में आपका 1 मीटर जैसे तय करेगा। तो सिंबॉलिक है, खाली बनाने के लिए होता है इसमें। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी। ये कितना वोल्ट है हमारा 250 वोल्ट, ये हो गया हमारा 250 वोल्ट। ये हो गया इधर
ए पे ए पे था 255, इधर 250 वोल्ट, और ये है 255 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारा करंट, करा 1 एम्पियर पर मीटर, ये करंट आ गया 1 एम्पियर, दोबारा लिखते हैं इसको 1 एम्पियर पर मीटर। लेंथ कितना है इसका कुल मिला के 500 मीटर दिया हुआ है जी। ये सिरा हो गया, ये तो सबसे पहला काम तो अब ये करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह से हमने बना लिया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में उसको यूज करना है कि x का मान लो x यहाँ पे आता है, तो सी पॉइंट की हम कल्पना कर लेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा सी पॉइंट, हमने मान लो कल्पना कर ली, ये वाला पॉइंट आपका मान लो यहाँ सी पॉइंट आता है आपका, तो सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है खाली हम ये निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे। सी पॉइंट का डिस्टेंस वहां से कितना है, ए सिरे से, इस सी पॉइंट का डिस्टेंस ए सिरे से वो क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे खाली इसको, एक्स का वैल्यू जैसे आप निकाल लेंगे वैसे सारा काम हमारा हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से लिखे तो यहाँ तक का एक्स हो गया, बचा हुआ हमें पता ही क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा एल माइनस एक्स। और हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया था वो ये तो था, क्या करना है हमको, वी ए माइनस वी बी अपॉन आई आर एल एल बाई 2। वी ए पता है आपको, वी बी पता है, आई पता है, एल पता है, सिर्फ आर कैलकुलेट कर लो इसमें, आर कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करके काम हो गया आपका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। तो आर दोनों उसके लिए निकालना है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जो निकाल रखा है नीचे। वोल्टेज एट फीडिंग पॉइंट दे रखा आपको, ये दे रखा है ए पे, बी पे दे रखा है नीचे, ये सब दिया हुआ आपको। मेन कैलकुलेशन हमारी इसकी है बस, ये जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, 0.1 ओम पर किलोमीटर था, 1000 का भाग दे दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 0.0002 ओम पर मीटर आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, 1 मीटर के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। अब फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा है, इसमें कुछ करना नहीं आपको, वी माइनस वी बी आई आर एल प्लस एल बाई 2। इसमें बस खाली क्या करेंगे, वैल्यू जो जो हमने निकाली है वो सारी पुट कर दो। कितना आसान क्वेश्चन है। 255 ए का हो गया, 250 बी का हो गया, आई हो गया आपका 1.0002 हो गया, रेजिस्टेंस 500 हो गया लेंथ, और ये 500 प्लस 500/2 सारा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 300 मीटर। एक चीज हमें पता लगी कि 300 मीटर की डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट आएगा। डिस्टेंस जो निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल है, मिनिमम पोटेंशियल कितना आएगा, उसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था कि मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट तो 300 मीटर डिस्टेंस पे आ गया, और फॉर्मूला ये है वी ए माइनस आई आर एक्स स्क्वायर बाई 2, जो हमने प्रूव किया था अभी कुछ टाइम पहले हमने इसको प्रूव किया है। ये मिनिमम पोटेंशियल वी ए माइनस आई आर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला प्रूव किया था।
और VB साइड से लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कोई से फॉर्मूले मान रख के आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी, जब आप वैल्यू रखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, VA से निकालेंगे तो VA का पोटेंशियल 255 वोल्ट हो गया, और X का वैल्यू रख दिया हमने 300 का स्क्वायर कर दिया, बाकी हमारा करंट हो गया है, और ये रेजिस्टेंस। तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन जो हमने की, रिजल्टेंट कितना गया 246 वोल्ट। तो इस तरह से मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा एक सिरे से वो निकाल सकते हैं, और उसका वोल्टेज कितना होगा वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब कौन से सिरे से कितना करंट सप्लाई होगा, अब ए सिरे से कितना करंट सप्लाई हुआ, IX के बराबर होगा, X डिस्टेंस पे है ना मिनिमम पोटेंशियल से, I पर मीटर करंट हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 एम्पियर तो हो गया ए सिरे से। दूसरा वाला क्या होगा, L - X डिस्टेंस पे है, तो जितनी डिस्टेंस है करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 200 एम्पियर। तो इस तरह से हम इसमें कौन से सिरे से मिनिमम पोटेंशियल वाला जो कंज्यूमर होगा, उसको कौन कौन से सिरे से कितनी कितनी करंट आएगी, ये भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।